गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। आज हम द 100 ड्रेसेस सेकंड का लास्ट पार्ट रीड करेंगे। चलिए आइए इसे स्टार्ट करते हैं। ऑन सैटरडे मैडी स्पेंट द आफ्टरनून विथ पैगी। सैटरडे को मैडी ने सारी दोपहर पैगी के साथ ही बिताई। दे वर राइटिंग ए लेटर टू वांडा पेट्रोंस्की। वे वांडा पेट्रोंस्की को एक लेटर लिख रहे थे। It was just a friendly letter telling about the contest and telling Wanda she had won. यह एक फ्रेंडली लेटर था जिसके अंदर वह वांडा को यह इन्फॉर्मेशन दे रहे थे कि जो कॉन्टेस्ट था उसने जीता था। They told her how pretty her drawing was, और वह उसके साथ यह भी बता रहे थे कि उसकी ड्राइंग कितनी सुंदर थी। And they asked her if she liked where she was living and if she liked her new teacher. और उन्होंने यह भी पूछा था कि क्या उसे अपनी नई जगह जहाँ की वह अभी रह रही थी वह पसंद आई और क्या उसे उसके नए टीचर अच्छे लगे। दे हैड मीन टू से दे वर सॉरी। उनका कहने का ये मतलब था कि वह अपने किए पर शर्मिंदा थे। बट इट एंडेड अप विद देयर जस्ट राइटिंग ए फ्रेंडली लेटर। लेकिन यह लेटर एक फ्रेंडली लेटर की तरह समाप्त हो गया। द काइंड दे वुड हैव रिटन टू एनी गुड फ्रेंड। इस तरीके से समाप्त हो गया जैसे कि वो अपने किसी अच्छे दोस्त को लेटर लिखते हैं। एंड दे साइंड इट विद लॉर्ड्स ऑफ एक्सेस फॉर लव। और उन्होंने कई सारे एक्सेस के साथ में यानी कई सारे लोगों के साइन करके और लव लिख के इस लेटर को का अंत किया। दे मेल्ड द लेटर टू बॉगिंस हाइट्स। उन्होंने इस लेटर को बॉगिंस हाइट्स के पते पर भेज दिया। राइटिंग प्लीज़ फॉरवर्ड ऑन द एनवेलप। और एनवेलप पे यह लिख दिया कि अगर इस पते पर कोई न मिले तो इसे आगे फॉरवर्ड कर दें, इस लेटर को आगे सेंड कर दें उनके नए एड्रेस पे। डेज पास्ट एंड देयर वाज नो आंसर। दिन गुजर गए और कोई उत्तर नहीं आया उस पत्र का। बट द लेटर डिड नॉट कम बैक। लेकिन लेटर भी लौट करके नहीं आया। सो मे बी वांडा हैड रिसीव्ड इट। इसलिए यह संभावना ज़्यादा थी कि वांडा को यह लेटर मिल गया था। Perhaps she was so hurt and angry she was not going to answer. शायद वह बहुत ज़्यादा दुखी और नाराज़ थी इसलिए वह आंसर उसने नहीं दिया। You could not blame her. और आप उस पर ब्लेम भी नहीं लगा सकते, आरोप भी नहीं लगा सकते। Weeks went by and still Wanda did not answer. सप्ताह गुजर गए और वांडा का कोई रिप्लाई नहीं आया। Peggy had begun to forget the whole business. पैगी तो धीरे धीरे इस पूरे घटनाक्रम को भूलने लगी थी। एंड मैडी पुट हरसेल्फ टू स्लीप एट नाइट मेकिंग स्पीचेस अबाउट वांडा। और मैडी भी रात को वांडा के ऊपर स्पीच देते हुए डिफेंडिंग हर फ्रॉम ग्रेट क्राउड्स ऑफ गर्ल्स हु वर ट्राइंग टू टीज हर विथ। और उन लड़कियों से उसकी रक्षा करते हुए जो कि उसको परेशान करने की कोशिश करती थीं, यह कह करके कि हाउ मेनी ड्रेसेस हैव यू गॉट। तुम्हारे पास कितनी ड्रेसेस हैं। एंड बिफोर वांडा कुड प्रेस हर लिप्स टुगेदर इन ए टाइट लाइन। और वांडा अपने होठों को कसकर दबा पाती उससे पहले ही द वे सी डिड बिफोर आंसरिंग, जैसा कि वह उत्तर देने से पहले करती थी। मैडी वुड क्राई आउट। मैडी जोर से चिल्ला पड़ती, स्टॉप, रुको। देन एवरीबडी वुड फील असेम्ड द वे सी यूज्ड टू फील। और फिर प्रत्येक व्यक्ति उतनी ही शर्मिंदगी महसूस करता जितनी कि वह महसूस किया करती थी। नाउ इट वॉज क्रिसमस टाइम एंड देयर वॉज स्नो ऑन द ग्राउंड। अब यह क्रिसमस का समय था और मैदान में बर्फ़ जमी हुई थी। क्रिसमस बेल्स एंड ए स्मॉल ट्री डेकोरेटेड द क्लासरूम। क्रिसमस बेल को और एक स्मॉल ट्री को क्लासरूम में सजा दिया गया था। ऑन द लास्ट डे ऑफ स्कूल बिफोर द हॉलीडेज The teacher showed the class a letter she had received that morning. उस आखिरी दिन क्लास टीचर ने क्लास को एक लेटर दिखाया जो कि उन्हें उस मॉर्निंग को प्राप्त हुआ था। You remember Wanda Petronsky, the gifted little artist who won the drawing contest? टीचर बोली, क्या तुम्हें वह वांडा पेट्रोंस्की याद है? एक गिफ्टेड आर्टिस्ट, एक ऐसी कलाकार जो कि बहुत अच्छी कलाकार थी जिसने कि इस ड्राइंग कॉन्टेस्ट को जीता था। वेल शी हैज़ रिटन मी। उसने मुझे पत्र लिखा है।
एंड आई एम ग्लैड टू नो वेयर शी लिव्स, और मैं ये जानकर बहुत खुश हूँ कि वह अब कहाँ रहती है। बिकॉज नाउ आई कैन सेंड हर मेडल, क्योंकि अब मैं उसका मेडल उसके एड्रेस पे भेज सकती हूँ। आई वॉन्ट टू रीड हर लेटर टू यू, मैं उसका लेटर आपको पढ़कर सुनाना चाहती हूँ। द क्लास सेट अप विद अ सडन इंटरेस्ट एंड लिसनड इंटेंटली, क्लास अचानक इंटरेस्ट के साथ, दिलचस्पी के साथ बैठ गई और ध्यानपूर्वक सुनने लगी। डियर मिस मैसन, हाउ आर यू एंड रूम 13, आप कैसे हैं और रूम 13 कैसा है? प्लीज़ टेल द गर्ल्स दे कैन कीप दोज 100 ड्रेसेस बिकॉज इन माई न्यू हाउस आई हैव 100 न्यू वंस। कृपया आप लड़कियों से कहिएगा कि वह 100 ड्रेसेस जो मैंने उस ड्राइंग कॉन्टेस्ट में जमा कराई थी वे लड़कियां रख लें, क्योंकि मेरे नए घर में मेरे पास फिर से 100 ड्रेसेस हैं, ऑल लाइंड अप इन माई क्लोजेट, और सब की सब करीने से व्यवस्थित रखी हुई हैं मेरी क्लोजेट में, मेरी अलमीरा में। आई वुड लाइक दैट गर्ल पैगी टू हैव द ड्राइंग ऑफ द ग्रीन ड्रेस विद द रेड ट्रिमिंग, मैं चाहूँगी कि जो वो लड़की पैगी है वह ग्रीन कलर की ड्रेस रखे जिसके अंदर की रेड ट्रिमिंग है, रेड कलर से उसकी जो किनारी बनाई गई है। एंड हर फ्रेंड मैडी टू हैव द ब्लू वन, और जो उसकी फ्रेंड है मैडी वह ब्लू कलर की ड्रेस रख ले। फॉर क्रिसमस आई मिस दैट स्कूल एंड माई न्यू टीचर डज नॉट इक्वलाइज विथ यू, मैं आज भी इस पुराने स्कूल को क्रिसमस पे याद कर रही हूँ, मुझे याद आ रहा है, और मेरे नए टीचर आपकी बराबरी नहीं कर सकते। मैरी क्रिसमस टू यू एंड एवरीबडी, आपको और सभी को मेरी तरफ से क्रिसमस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। योर्स ट्रूली, आपकी विश्वसनीय वांडा पैटर्न्स की। ऑन द वे होम फ्रॉम स्कूल मैडी एंड पैगी हेल्ड देयर ड्राइंग्स वेरी केयरफुली, स्कूल से घर जाते समय मैडी और पैगी ने उन ड्राइंग्स को बड़े ही ध्यान से लेकर के वे आईं। ऑल द हाउस हैड रैट्स एंड होली इन द विंडोज़, सारे के सारे घर रैट्स यानी मालाओं से, और होली मीन्स जो डेकोरेटेड बुशेस होती हैं उनको होली कहते हैं, उनसे घर की खिड़कियां सजी हुई थी। आउटसाइड द ग्रोसरी स्टोर्स, और जो ग्रोसरी स्टोर्स थे, जो किराने की दुकानें थीं, उनके बाहर हंड्रेड्स ऑफ क्रिसमस ट्रीज वर स्टैक्ड, सैकड़ों क्रिसमस के ट्री, क्रिसमस के पेड़ सुव्यवस्थित तरीके से रखे हुए थे। एंड इन द विंडो कैंडी, पिपरमेंट स्टिक्स एंड कॉर्निकोपाइज ऑफ शाइनी ट्रांसपेरेंट पेपर वर स्ट्रंग, और खिड़की में से पिपरमेंट की गोलियों की छड़ियाँ तथा चमकदार जो ट्रांसपेरेंट कागज़ के सुंदर बने हुए सजीले बर्तन और उनसे बनी हुई कई सारी डिज़ाइंस टंगी हुई थी। द एयर स्मेल्ड लाइक क्रिसमस एंड लाइट शाइनिंग एवरीवेयर रिफ्लेक्टेड डिफरेंट कलर्स ऑन द स्नो, हवा क्रिसमस की भांति महक रही थी और चारों ओर जगमगाती रोशनियाँ बर्फ पर विभिन्न रंगों में परावर्तित हो रही थी, रिफ्लेक्टेड हो रही थी। बॉय सेड पैगी, दिस शोज शी रियली लाइक्स अस। बॉय, पैगी ने कहा, खुश होकर के पैगी बोली, यह बताता है, यह प्रदर्शित करता है कि वास्तव में जो वांडा थी वह हम सब लोगों को पसंद करती है। इट शोज शी गॉट आवर लेटर एंड दिस इज़ हर वे ऑफ सेइंग दैट एवरीथिंग ऑल राइट, और यह भी बताता है कि उसे हमारा लेटर मिल गया है, और यह उसके बताने का तरीका है कि सब कुछ ठीक है। एंड दैट्स दैट, और बस यही सब कुछ। आई होप सो, मैं भी ऐसी ही उम्मीद करती हूँ। सैड मैडी सैडली, मैडी ने बड़े ही उदासी भरे स्वर में कहा। शी फेल्ट सैड बिकॉज शी न्यू शी वुड नेवर सी द लिटिल टाइट लिप्ड पॉलिश गर्ल अगेन एंड कुड नॉट इवन रियली मेक थिंग्स राइट बिटवीन देम। वह उदास थी क्योंकि वह जानती थी कि अब वह उस छोटी और टाइट लिप्ड वाली पॉलिश्ड गर्ल से, यानी कि बहुत कम बोलने वाली उस पॉलिश गर्ल से वापस कभी नहीं मिल पाएगी,
दोबारा नहीं मिल पाएगी। और उनके बीच में जो डिफरेंसेस थे, उनके बीच में जो चीज़ें गलत हुई थी, उनको वह वापस कभी सही नहीं कर पाएगी। She went home and she pinned her drawing over a torn place in the pink flowered wallpaper in the bedroom. वह अपने घर गई और उसने अपने स्लीपिंग रूम में गुलाबों के फूल वाले वॉलपेपर के फटे हुए हिस्से पर उस चित्र को पिन से टांग दिया। The shabby room came alive from the brilliancy of the colors. और वह सैबी, वह जीर्ण शीर्ण सा कमरा उन रंगों की ब्रिलियंसी से, उन रंगों की चमक से एकदम से सजीव हो गया, अलाइव हो गया। सैबी मीन्स जीर्ण शीर्ण। मैडी सैट डाउन ऑन हर बेड एंड लुक्ड एट द ड्राइंग। मैडी अपने बेड पर बैठ गई और ड्राइंग को देखने लगी। सी हैड स्टूड बाय एंड सेड नथिंग। वह उसे चुपचाप देखती रही और कुछ नहीं बोली। बट वांडा हैड बीन नाइस टू हर एनीवे। किंतु कुछ भी हो, वांडा का व्यवहार उसके प्रति अच्छा रहा। टीयर्स ब्लर्ड हर आइज एंड शी गेज्ड फॉर ए लॉन्ग टाइम एट द पिक्चर। आंसुओं से उसकी नज़र धुंधली हो गई और उसने ड्राइंग को काफ़ी देर तक कंटिन्यूसली देखा। उसके ऊपर मतलब लगातार उसको देखती रही, उस ड्राइंग को वह लगातार देखती रही, गेज करती रही। देन हैस्टली शी रब्ड हर आइज एंड स्टडीड इट इंटेंटली। फिर जल्दी से उसने अपनी आंखें पोंछी और उस ड्राइंग को ध्यान से, बहुत ही इंटेंटली, बहुत ही ध्यानपूर्वक उसने देखना, उसको पढ़ना, उसको स्टडी करना स्टार्ट किया, उसको ध्यान से देखना स्टार्ट किया। द कलर्स इन द ड्रेस was so vivid that she had scarcely noticed the face and head of the drawing. ड्राइंग में, उस ड्रेस में रंग इतने विविड थे, इतने जीवंत थे कि उसने चित्र के चेहरे और सिर की ओर मुश्किल से ही ध्यान दिया था। यानी उस ड्राइंग के अंदर किसी का सिर भी बना हुआ था, किसी का चेहरा भी बना हुआ था, लेकिन इसकी तरफ उसने ध्यान ही नहीं गया, उन लोगों का ध्यान ही नहीं दिया। वो सिर्फ उस ड्रेसेस के कलर्स को ही देखते रहे और उन्होंने चेहरों की तरफ और उस ड्राइंग के सिर की तरफ मुश्किल से, स्केर्सली मीन्स बड़े ही मुश्किल से, देखा ही नहीं, उनको अनदेखा कर दिया। बट इट लुक्ड लाइक हर मैडी। लेकिन यह तो उसके जैसे ही दिखाई दे रहा था, मैडी जैसा। इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन माउथ। यह चेहरा तो उसके चेहरे जैसा था। वाई इट रियली लुक्ड लाइक हर ओन सेल्फ। ये मेरे जैसा क्यों है? बिल्कुल मेरे जैसा। वांडा हैड रियली ड्रॉन दिस फॉर हर। वांडा ने उसी के लिए यह ड्राइंग बनाई थी। एक्साइटेडली सी रैन ओवर टू पैगीज। और एक्साइट होकर के, उत्तेजित होकर के वह पैगी की घर की तरफ दौड़ पड़ी। पैग, सी सैड, लेट मी सी योर पिक्चर। पैग, वह बोली, मुझे अपनी पिक्चर दिखाओ। व्हाट्स द मैटर, क्या बात है? आस्क्ड पैगी, पैगी ने पूछा। एज दे क्लैटर्ड अप टू हर रूम वेयर वांडाज ड्राइंग वॉज लाइंग फेस डाउन ऑन द बेड। जब वह क्लैटर्ड करते हुए, यानी खड़खड़ाते हुए, चप्पलों की आवाज़ करते हुए उसके रूम में पहुँचे तो उन्होंने पाया कि वह वहाँ ड्राइंग बिस्तर पर औंधे मुंह पड़ी थी। मैडी केयरफुली रेस्ड इट। मैडी ने बड़े ही सावधानी से उसे उठाया। लुक, शी ड्रीव यू। देखो, इसमें उसने तुम्हें बनाया। दैट्स यू, ये तुम हो। शी एक्सक्लेम्ड। वह एक्सक्लेम्ड हो गई, वह भावनाओं में चिल्लाई। एंड द हेड एंड फेस ऑफ दिस पिक्चर डिड लुक लाइक पैगी। और उसका हेड और उसका फेस उस पिक्चर का बिल्कुल पैगी जैसा ही दिखाई दे रहा था। व्हाट डिड आई से? मैंने क्या कहा था? सेड पैगी, पैगी बोली। शी मस्ट हैव रियली लाइक्ड अस एनीवे। कुछ भी हो, उसने हमें पसंद किया ही होगा।
यस शी मस्ट हैव, हाँ उसने ऐसा किया होगा। एग्रीड मैडी, मैडी भी इस बात से एग्री थी, सहमत थी। एंड शी ब्लिंक्ड अवे द टीयर्स दैट कैम एवरी टाइम शी थॉट ऑफ वांडा स्टैंडिंग अलोन इन दैट सनी स्पॉट इन द स्कूल यार्ड। और उसने उन आंसुओं को इस बार छिपाने की कोशिश की जो हर बार उस समय आ जाते थे जब वह वांडा के बारे में सोचती थी कि वह स्कूल यार्ड में एक दोपहर में अकेली खड़ी हुई है। लुकिंग स्टोलिडली ओवर एट द ग्रुप ऑफ लाफिंग गर्ल्स आफ्टर शी हैड वॉकड ऑफ। और इस बारे में सोचती थी कि वह जो लड़कियां, ग्रुप की लड़कियां उसके ऊपर हंसती हुई चली जाती हैं और वह उनको बिना किसी भावना शून्य होकर के वह उन लड़कियों को देखती रहती थी। उस लड़की के बारे में जब कभी सोचती थी तब उसकी आंखों में आंसू आ जाते थे, लेकिन आज उसने उन आंसुओं को पोंछ दिया। आफ्टर शी हैड सैड श्योर 100 ऑफ देम ऑल लाइंड अप। और उसके बाद में जब वो कहा करती थी उनके ऊपर, वह कहा करती थी कि हाँ मेरे पास 100 ड्रेसेस हैं, वो सब व्यवस्थित रखी हुई हैं। तो ऐसी बात जब कभी मैडी सोचा करती थी तो उसकी आंखों में उस समय आंसू आ जाते थे, लेकिन इस बार उसने उन आंसुओं को पोंछ दिया क्योंकि अब उसे विश्वास हो गया था कि वांडा पेट्रोन्स्की उसको लाइक करती थी, उसे पसंद करती थी, क्योंकि उसने जो ड्रेसेस की पिक्चर बनाई थी उसमें न सिर्फ ड्रेसेस को बनाया था बल्कि उनकी तस्वीर भी, मैडी और पैगी की तस्वीर भी उन चित्रों में उसने बनाई थी। सो दिस इज़ द स्टोरी। थैंक यू।